नमस्कार। आज मैं आपको आज से तकरीबन 42 साल पहले एक फिल्म आई थी, सत्ते पे सत्ता। उसकी कहानी सुनाता हूँ। कहानी इंटरेस्टिंग है, चूँकि नए दौर की जनरेशन है, नया ज़माना है, तो निश्चित तौर पर पुरानी फिल्में आप लोगों को मालूम भी नहीं होगी, और होगी भी तो उतनी वो फिल्म नहीं है, वैसी फिल्म नहीं है जिसको ज़्यादातर लोगों ने देखा हो। कहानी मैं स्टार्ट पीछे से लेता हूँ। अमिताभ बच्चन का एक बंगला है जलसा, मुंबई में। ये जलसा जो है, फिल्म के डायरेक्टर जो राज एन सिप्पी हैं, जिन्होंने ये सत्ते पे सत्ता फिल्म बनाई थी, उन्होंने फीस के तौर पर अमिताभ बच्चन को ये जलसा जो है बंगला गिफ्ट किया था। मतलब उस दौर में सत्ते पे सत्ता जो फिल्म है वो करीब करीब 2 करोड़ 18 लाख रुपए में बनी थी फिल्म। और इस फिल्म ने पहले दिन 7 लाख का बिजनेस किया था, और कुल जो इसकी इकॉनमी थी इस फिल्म की, वो थी 4 करोड़ रुपए। मतलब आज से 42 साल पहले सत्ते पे सत्ता 2 करोड़ 18 लाख में बनी। पहले दिन इसका बिजनेस 7 लाख हुआ, और तकरीबन 4 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए। अब देखिए, जमाना देखिए, आज धुरंधर है, फिल्म करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए कमा चुकी है। खैर, वो मुद्दा नहीं है। सत्ते पे सत्ता जो फिल्म है, ये फिल्म अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के 6 भाइयों की कहानी पर बनी फिल्म है। 6 भाई जो बेहद अशिक्षित हैं, अनाथ हैं। बचपन से उन्हें अमिताभ बच्चन ने पाला। तो उनमें शायद आपको नाम याद ना हो, या क्या पता आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। सचिन नदिया के पार एक फिल्म थी, सचिन। उसमें सचिन थे, शक्ति कपूर थे, और गूफी पेंटल, शायद आप न जानते हो, लेकिन जो 80-90 के दशक में जो जन्मे लोग हैं वो जानते हैं कि गूफी पेंटल कौन थे। एक सुधीर थे, कंवलजीत थे, और एक विक्रम साहू। ये 6 कैरेक्टर थे, 6 भाई थे। किसके? अमिताभ बच्चन के। ये एक शहर से दूर एक घर में रहते हैं, और बड़े ही बेतरतीब अंदाज में रहते हैं। गंदे संदे, न नहाना न धोना, कुछ भी नहीं, है ना। कपड़े पहनने का सलीका तक नहीं। लेकिन इसी बीच जो अमिताभ बच्चन होते हैं, उसका नाम, अमिताभ बच्चन का नाम इस फिल्म में रवि है। रवि को एक नर्स से प्यार होता है, और ये जो नर्स हैं वो है हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी, जिनका नाम फिल्म में इंदु है, इंदु और रवि का आपस में प्यार होता है। प्यार होने के बाद बात शादी की आती है। तो शादी के लिए जो अमिताभ बच्चन झूठ बोल देता है कि वो 2 भाई हैं केवल, और वो शादी कर लेती है। खैर, यह इकलौती ऐसी शर्त नहीं थी, लेकिन ये दिखाया है कि भाई अमिताभ बच्चन जो है कहता है कि हम दो भाई हैं। जब वो शादी के बाद घर पहुंचती है तो रिवील होता है कि ये 2 भाई नहीं, ये लोग 6 भाई हैं, और 6 के 6 अनपढ़, गवार, जाहिल टाइप के। अब एक हेमा मालिनी का एक मिशन होता है। देखिए, फिल्मों की कहानी कितनी सिंपल, कितनी साधारण होती थी पहले के समय पे। तो इंदु का जो मतलब मिशन है, वही हो जाता है कि इनके जो 6 भाई हैं, इनको सलीका सिखाना। तो ये फिल्म की स्टोरी में है कि भाई अब वो सलीके सिखाती है उनको। तो उसी में काफ़ी फिल्म की बुनावट है। उनको उनके साथ मतलब कोई नहाने के लिए कोई लाइन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कपड़े पहनाना, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। ये कहानी करीब करीब
मतलब इसका जो 30% है कहानी का हिस्सा इन्हीं सब चीज़ों में निकलता है। लेकिन चूंकि 6 भाई हैं, इनकी शादी की चिंता भी होती है, तो एक ग्रुप आता है, 6 लड़कियों का ग्रुप आता है। उस ग्रुप की एंट्री होती है इस घर में, और इन 6 लड़कियों से इन 6 भाइयों को मतलब ऐसा बताया गया है कि प्यार होता है। तो इसमें एक लड़की होती है सीमा। चूँकि सीमा का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सीमा पे कहानी थोड़ी सेंट्रिक करती है बाद में। तो फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी के अलावा अमजद खान हैं जो विलन के रूप में हैं, और रंजीता, एक हीरोइन आपने शायद ना जाना सुना हो, तो रंजीता हैं। और मैकमोहन जो शोले में आपने देखा होगा, एक बंदूक लेकर के मैकमोहन पहाड़ियों पे खड़ा रहता है, तो वो मैकमोहन इस फिल्म में है। सारिका है इस फिल्म में। तो ये वो नाम है जिन्हें बॉलीवुड में जाना जाता है। तो अब फिल्म का दूसरा पार्ट ये आता है कि जो इसमें सीमा है ये अपाहिज है, और ये बहुत बड़े घर की लड़की है। तो चूंकि इसको बड़े घर की लड़की है, तो जो अमजद खान है विलन, इसकी नज़र सीमा पे होती है कि ये सीमा को मरवा के इसकी जो पूरी संपत्ति है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको वो हड़प ले। तो कहानी में एक अब नई चीज़ ये है कि जो अमिताभ बच्चन है डबल रोल में है। अमिताभ जो हीरो है वो रवि है, और एक जो इसका डबल रोल है वो है बाबू। तो बाबू खतरनाक है, गुंडा है। और चूंकि अमजद खान क्या करता है कि इस घर में चूंकि सीमा होती है, और ये मतलब इनके 6 भाइयों के जो टोली आती है उन लड़कियों की, उनमें एक सीमा होती है। तो सीमा को चूंकि मारना है, इसलिए अमजद खान क्या करता है कि रवि का किडनैप कर लेता है। मतलब जो मेन जो ईमानदार और जो हीरो अमिताभ बच्चन है उसका किडनैप कर लेता है, और उसकी जगह बाबू को, जो कि उसका हम शक्ल है अमिताभ बच्चन का, बाबू को इस घर में एंट्री दिला दी जाती है। थोड़ा सा अब जब फिल्म आती है इसमें, जब इसकी एंट्री हो जाती है तो थोड़ा सा फिर इसमें कहानियाँ बुनती हैं। लेकिन इसका मकसद, जो बाबू का मकसद जो रहता है, उसको सीमा को मारना होता है। उसको मारने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें होती हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो खलनायक होता है, इन भाइयों का आपस में प्यार देखकर और इंदु की सेवा देखकर, चूँकि ये तो जानते नहीं हैं कि ये बाबू जो है ये खलनायक है, और ये हमारा भाई नहीं है, वो तो उसको रवि की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन इन द मीट टाइम क्या होता है कि सीमा जो होती है, एक करंट लगता है, और करंट लगने के बाद सीमा जो अपाहिज होती है वो ठीक हो जाती है। और इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बाबू होता है, जैसा फिल्मों में अक्सर होता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाबू का हृदय परिवर्तन होता है, और बाबू फिर अपनी जो सारी असलियत है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया, मेरा क्या पर्पस था, तो वो सब बता देता है परिवार को। और फिर ये पता जब लगता है कि अरे ये तो मतलब रवि नहीं है, तो फिर रवि कहाँ है, तो बाबू ही बताता है कि जो रवि है वो मतलब अमजद खान उसके, मतलब जो उसके कब्जे में है। तो फिर ये पूरे भाई मिल करके और सब इनको, रवि को छुड़ाते हैं, और एक हैप्पी एंडिंग की तरह जो है सत्ते पे सत्ता फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये फिल्म जो है राज एन सिप्पी ने बनाई। कहानी आपने देखी कि कितनी एक अलग तरह की कहानी है। आज से 42 साल पहले जो फिल्म बनी, उसकी कहानी कितने पात्रों में घूमती है, और किस तरीके का कंसेप्ट लाया है, कंबाइंड फैमिली। इसमें 2-3 चीज़ें, मतलब जो मैसेज है कि भाई एक भाई है वो कैसे अपने अनाथ और अशिक्षित भाइयों को पालता है ना। ये सब चीज़ें एक मैसेज के ज़रिए सत्ते पे सत्ता फिल्म में दिखाया गया है। आप फिल्म कहीं मिले आपको तो ज़रूर देखिएगा, बड़ी अच्छी फिल्म थी। मैंने तो देखा है इस फिल्म को, लेकिन बहुत पहले देखा है, जब हम लोग छोटे होते थे तब देखा है। चूँकि 1982 की फिल्म है, शायद 85-86 में हम लोग इसको देखा होगा। तो ये पूरी फिल्म की कहानी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली
वीडियो में हो सकता है कोई अच्छी सी फिल्म की कहानी मैं आपको सुनाऊं। हालांकि मैं अपने वीडियो में अक्सर पॉलिटिकल चीज़ें बताता हूं, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं एक फ़िल्म की कहानी के ज़रिए भी आपसे जुड़ूं, क्योंकि कुछ चीज़ें बदलती रहनी चाहिए, मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा कि एक फ़िल्म की कहानी आप तक पहुँचे। और चूँकि ये, मैं इस बात को तो पक्का यकीन है आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि जो जलसा बंगला है, जो अमिताभ जिस जलसा बंगला में आज रहते हैं, वो बंगला अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता का की जो कमाई है, उसका जो पारितोषिक है, जो इनाम है, उसके तौर पे राजेंद्र सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को गिफ्ट किया था ये बंगला। तो ये पूरी कहानी है। बाकी आज आज के लिए विदाई दीजिए। नमस्कार।